यह है भारत का सबसे पुराना शहर, जहाँ जाके जीवन का मूल समझ में आता है और जहाँ मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ के खाने में एक अलग ही मिठास है और यहाँ के घाटों का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। यहाँ के हर गली में आपको एक नई कहानी मिलती है। भैया, ये है बनारस। बनारस भारत की 7 पुरियों में यानी 7 मोक्षदायिनी शहरों में प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शहर है। काशी भगवान शिव की नगरी है, जिसे राजा देवदास ने बसाया था। काशी ऐसा स्थान है जो समय से भी पुराना है और ये शहर प्रलय के बाद भी नष्ट नहीं होगा। ये शहर वरुणा और अस्सी नदी के संगम पर बसा हुआ है, इसीलिए इसे वाराणसी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर 5000 से अधिक मंदिर मौजूद है। यहाँ एक एक गली, एक एक घर में कई कई मंदिर मौजूद हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रलय के उपरांत शिव जी सारी सृष्टि को अपने में लीन करके अकेले थे। तब उनका कोई वर्ण और कोई रूप नहीं था। उसी निर्गुण ब्रह्मा ने पंच भौतिक शरीर धारण कर शिवहर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शंभु महेश बहुत से नाम हुए। फिर उस सगुण ब्रह्मा ने अपने शरीर से शक्ति को उत्पन्न किया। 1 से 2 स्वरूप हो गए। उसी शिव शक्ति ने अपनी लीला के निमित्त करके 5 कोश का एक क्षेत्र बनाया, जिसे काशी, वाराणसी, महाशमशान अनेक नामों से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार विश्वनाथ के समान संसार में कोई दूसरा और लिंग नहीं है। यह शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी है। विश्वनाथ मंदिर कई युगों से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख पौराणिक वेद और ग्रंथों में किया गया है। सतयुग में भगवान विष्णु ने पूजा याचना करके विश्वनाथ लिंग की काशी में स्थापना की। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ काशी में स्थापित हुए। राजा कुबेर और राजा इंद्र ने काशी में आकर शिव प्राप्ति के लिए तपस्या की और कुबेरेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। इसी तरह से चंद्र, शुक्र, शनि अनेकों ग्रहों ने काशी विश्वनाथ की पूजा की, अपने अपने नाम की शिवलिंग की स्थापना की। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी शिवलिंग की पूजा याचना की थी। इसी युग में सूरवंशी राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को चंडाल को बेच दिया था। द्वापर युग में पांडव पुत्रों ने अपने वनवास यात्रा के दौरान काशी यात्रा की और बाबा विश्वनाथ की पूजा याचना की। तो चलिए आप हम दर्शन करते हैं उन्हीं विश्वनाथ बाबा की। रोगों से मुक्ति दिलाने वाला ये मंदिर मृत्युंजय मंदिर के प्रांगण में स्थित है। मानता है कि यहाँ आयुर्वेद के देवता धमंत्री जी ने अपनी सारी औषधियाँ कूप में डाल दी थी। इस वजह से इस कूप का जल पीते ही लोगों को अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। भैरव का अर्थ है भय को अंत करने वाला। काल भैरव को शिव का रुद्र अवतार भी माना जाता है। काल भैरव भगवान शंकर का चौथा अवतार है। भगवान काल भैरव के हाथों में डमरू, त्रिशूल,
फांसी का फंदा और ब्रह्मा जी का 5वां सर देखा जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में चर्चा छिड़ गई, उन दोनों में से कौन बड़ा और कौन शक्तिशाली है। इस दौरान भगवान शिव की चर्चा हुई। इस दौरान भगवान शिव की ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने आलोचना कर दी। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। यही कारण है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें सिर को अपने नाखून से काट दिया था। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को गुस्से में तो काट तो दिया, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथों से वो अलग नहीं हुआ। उस वक्त वहां पर शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है, तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोकों में भ्रमण करो। जिस स्थान पर ये ब्रह्मा जी का 5वां मुख जिस स्थान पर छूट जाएगा, वहीं पर आप इस पाप से मुक्ति पाओगे। तीनों लोगों का भ्रमण करते करते जब काल भैरव काशी के गंगा तट पर पहुंचे, तब उनके हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। महादेव जी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी पूजा की जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विद्यालय है जिसे BHU के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना राष्ट्रवादी नेता मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1916 में की थी। मुख्य परिसर के प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर बनाया गया है। इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ और मैं भी दर्शन करता हूँ इस पवित्र शिवलिंग के। मंदिर में श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और राधा कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। हनुमान जी के इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में संत तुलसीदास जी ने कराया था। यह मंदिर बनारस यूनिवर्सिटी के लंका क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी बाल स्वरूप में स्थापित हैं। ये मूर्ति स्वयंभू है। कहते हैं लंका के पास हनुमान जी ने रामचरितमानस के रचयिता श्री तुलसीदास जी को दर्शन दिए, जिसके कारण इसी स्थान पर उन्होंने श्री हनुमान जी को प्रतिष्ठित होने के लिए कहा, जिसे हनुमान जी ने स्वीकार किया। इसलिए इस मूर्ति को स्वयंभू कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में विशालाक्षी शक्तिपीठ काफ़ी प्रसिद्ध है। यह मंदिर बाबा विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है। मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ यहीं पर प्रतिदिन रात्रि शयन करते हैं। इस शक्तिपीठ में अर्पित की गई वस्तु एवं धन अनंत गुना होके प्राप्त होती है। अस्सी घाट के पीछे माँ दुर्गा की एक कहानी है। माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे। उनका वध करने के बाद माँ दुर्गा ने अपना शस्त्र जमीन पर फेंक दिया था, जिस वजह से धरती की सतह पर एक गड्ढा बन गया और वहाँ से
एक जलधारा बहने लगी। इसे अस्थि नदी कहा गया। अस्थि नदी और गंगा नदी के संगम स्थल को अस्थि घाट का नाम मिला। मणिगढ़ का घाट बनारस के 5 महत्वपूर्ण तीर्थ में से एक है। घाट पर मणिगढ़ का एक कुंड है, इसलिए इसे मणिगढ़ का नाम मिला। सदियों पहले इसे चक्रपुष्करणी के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि जब शिव पार्वती तालाब के आसपास घूम रहे थे तो पार्वती जी की कान की मणि पुष्करणी में गिर गई थी, जिसके बाद इस स्थान को मणिकर्णिका का नाम मिला। ये तीर्थ स्थल और शमशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र घाट काशी के दो शमशान घाट हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट में से एक है। मानता है कि सत्य के प्रतीक और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र ने काशी के इस शमशान घाट पर अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण से इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। 84 घाट देखने के बाद हमारी नाव दशामेश घाट पर उतरने लगी। हमें वो देखना था जो दुनिया भर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, गंगा आरती। काशी आना मेरा सपना था, जो महादेव की कृपा से पूरा हुआ। किसी ने सही कहा है कि काशी ऐसी जगह है जहां आप जाते नहीं हो, आपको बुलाया जाता है। काशी से लौटकर मैं तो आ गया, मगर काशी मेरे मन में बस कर रह गया और हमेशा रहेगा। सोते जागते बस वहाँ के मंदिर, वो सकरी गलियाँ, वो पुराने मकान और मेरे बाबा भोलेनाथ के बारे में सोचता रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कब महादेव मुझे अपनी काशी में बुलाएंगे। हर हर महादेव।